नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज मैथमेटिक्स की सबसे पहली बैच बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट है उन्हें अभी मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के अब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना है तो हमें कोई पहाड़ी भी याद होना चाहिए, यानी टेबल्स हमें अच्छे याद होना चाहिए, और 20 तक की टेबल, 25 तक की टेबल, 25, 30 तक की टेबल याद होना चाहिए तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर याद है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और अगर याद नहीं भी है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। हमारे पास कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाता है, और वो हम देखेंगे वैदिक मैथ्स के तरीके से, वैदिक मैथ्स से। ठीक है, वैदिक मैथ्स से हम कैसे कोई कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन है या स्क्वायर है वो कैसे हम फास्ट करते हैं, आज हम वही सीखने के लिए आज यहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग या फिर गुणा, यानी कि स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज, चूंकि आज हमारा सबसे पहला लेसन रहेगा, जो बच्चे पटवारी एग्जाम 2021 या 2022 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा कि कैसे मैथमेटिक्स के बेसिक्स हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहली ट्रिक, आज की ट्रिक नंबर 1, वो क्या है? वो ये है कि हमें किसी का वर्ग करना है, ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिस संख्या का लास्ट अंक जो है वो 5 है, यानी जो एंड डिजिट है वो 5 है। अगर एंड डिजिट 5 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, यानी वर्ग हम कैसे करेंगे? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 5 आता हो, जिस संख्या के अंत में 5 आता हो उसका वर्ग, उसका वर्ग, यानी ऐसा नंबर जिसका एंड डिजिट 5 हो, हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि भाई आप 15 का स्क्वायर करके बताएं। 15 का स्क्वायर जिसे याद है, ठीक है, 225 होता है, यानी 225 होता है। अब ये 225 हम फास्ट कैसे बताएं अगर हमें नहीं आता तो? जिसे नहीं आता वो ऐसे करता, 15 इंटू 15 यानी 15 गुणा 15, 5 5 25, 5 5 25, कैरी किया 2, 5 1 5 एंड 2 7, 5 एकम 5 और 2 7, 1 5 5 और 1 एकम 1, फिर वो कहता 5, 7 एंड 5 12 का 2, कैरी किया 1, 1 एंड 1 2, 225। ऐसे वो मल्टीप्लाई करता और 225 निकालता। यदि उसे नहीं आता तब हम देखेंगे कि कितना फास्ट हम ये ला सकते हैं आंसर। ठीक है, देखते हैं। हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जो भी आपका पहला नंबर, यानी कि जो आपका दहाई का अंक है, यानी कि जो टेंस प्लेस पर जो रखा गया है उसका अंक ले लेना है आपको, वो डिजिट, और उसके जस्ट बाद अगर हम नंबर देखें तो कौन सा अंक आता है? 1 के जस्ट बाद आता है 2, तो हम बोलेंगे 1 इंटू 2, और सेकेंड जो पार्ट बनेगा वो बनेगा 5 का स्क्वायर। इस तरीके से 1 2 जा 2, यानी 1 गुणा 2 यानी 2, और 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, यानी 5 5 25। इस तरीके से हम 225 निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, आपको थोड़ा इजी लगेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ज्यादा नहीं सोचना, फटाक से सोचो। 2 है पहले, 2 के जस्ट बाद कौन सा अंक आता है? 3, तो आपको ऐसा लिखना है 2 गुणित 3, और सेकेंड पोर्शन में 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 3 6 और 5 5 25, 625। ठीक है, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, 2 3 जा 6, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से मान लो किसी ने कहा कि मुझे तो भैया 45 का स्क्वायर बताएं आप, टेंशन नहीं लेना, सेकेंड तो 25 आना तय है सबके पीछे, जिसके पीछे 5 है उन सबके पीछे 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 आता है, 4 5 20, और ये हो गया 25, 20 25, है ना, 4 गुणा 5
4 5 20 या 4 5 20। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा मुझे कि भाई आप मुझे 75 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो क्या करेंगे देखते हैं। 75 का स्क्वायर, अब 7 के जस्ट बाद आता है 8 और सेकंड पोर्शन 25, आपको पता ही है। 7 8 56, 7 8 56 और 25, 5 6 2 5, ये आपका आंसर है। किसी ने कहा कि नहीं भैया थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 95 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो टेंशन नहीं लेना। 9 के जस्ट बाद आता है 10, आपको अगला डिजिट पकड़ लेना है ना। 9 के बाद आता है 10, तो 9 इंटू 10 और सेकेंड पोर्शन बनेगा आपका 25। 9 10 90 और 25, 9025 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 95 का स्क्वायर करना या 75 का स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर करना, ये सभी काफी आसान है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इसे नोट करते जाना आप लोग। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जिस संख्या के पीछे लास्ट वाला अंक यानी अंतिम अंक 5 है, हम उसका स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा 105 का करके दिखाओ भैया, 105 का। तो क्या करेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट वाले अंक 5 को छोड़ देना है, यानी कि 5 का तो 25 हो जाएगा स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25। अब 5 को छोड़ने के बाद आगे के अंक को देखो तो ये एक संख्या मिल गई अपने को, 2 अंक आ गए, 2 डिजिट आ गए, 1 0 10। तो नहीं घबराना, 10 के जस्ट बाद क्या आएगा, अगर मैं काउंटिंग करूं तो 10 के बाद 11 आता है। 10 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 110 और 25, यानी 10 का गुणा 11 में कर देंगे 110 और 5 5 25, 11025, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी ने कहा नहीं यार आप तो हमको 115 का दिखाओ, है ना, 115 का स्क्वायर करके दिखाओ, बिल्कुल भी नहीं घबराना, इजी हो जाएगा। 5 का तो 25 लिखना ही है, ये लिख दिया हमने। और 11 के बाद आता है 12, और 11 और 12 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, 12 का 10 बार करोगे 120 और 12 जोड़ोगे 132, 13225, दैट विल बी योर आंसर। यही आपका उत्तर होगा। कैसे? 11 के बाद आता है 12, 11 और 12 का गुणा कर दो, या तो 11 का 10 बार बोलो तो 110 और 11 दूना 22, 110 और 22 करोगे 132 और 5 5 25। या किसी को देखो कहीं सोचते हैं कि यार 11 और 12 का गुणा कैसे करेंगे, वो फिर ऐसे इजी दूसरे तरीके में चले जाते हैं कि यार हमसे तो 11 और 12 का गुणा नहीं होगा। घबराना नहीं है, सीखने की कोशिश करना है बस, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे हम लोग। 11 और 12 का करना है तो मैंने ऐसा बोला कि 11 का 10 बार कर दो तो 110 हो जाता है। अब 2 बार और करना है तो 11 का 2 बार करते तो 11 दूना 22 हो जाता है। 110 और 22 फटाफट कैलकुलेट कर दो, 132, 132। इस तरीके से हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 115 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज पहली ट्रिक ये देखी है कि जिस संख्या के अंत में 5 आता है हम उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पहली वाली ट्रिक आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक क्या है, वो गुणे के ले रहे हैं हम लोग। आज पहला हमारा पार्ट है ये वीडियो का, मैथ्स को लेकर के, जो पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका बेसिक अच्छा नहीं है, तो वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। 99 से गुणा करना। दो अंकों की संख्या को 99 से गुणा करना। ठीक है। 2 अंकों की संख्या को 99 से गुणा करना। 2 नंबर की संख्या यानी 2 डिजिट वाली कोई आपको नंबर लेना है और उसे 99 से मल्टीप्लाई करने का बोला जाए। कई एग्जाम में आता है, बैंकिंग एग्जाम में भी आता है, IBPS में और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो हम कैसे करेंगे, कई लोग कैसे करते हैं और हम कैसे करेंगे, दोनों देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, 53 इंटू 99 कीजिए। अब बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक जने ऐसा करेंगे, बेसिक तरीके से 53 और 99, 9 तिया 27 के साथ हासिल के 2 लोगे, 9 5 45 और 2 47, 9 तिया 27 के साथ फिर वापस वही 2 लोगे और 9 5 45 और 2 47,
आप लोगे 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 1 5। आप लिखेंगे 52 47 इसका आंसर। ठीक है ना। 53 इंटू 99, 9 3 27, 7 2 किया कैरी, 9 5 45 इंटू 47, 9 3 27 कैरी किया 2, 9 5 45 इंटू 47 और इसको ऐड कर लेंगे 5247। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। कितना टाइम लग जाएगा? आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको समय बचाना है इजी क्वेश्चन में, तो हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। अगर मुझसे कोई कहेगा कि 53 इंटू 99 करो, कैसे करना है देखते हैं। हमें सिंपल सा काम करना है कि जो भी 99 को छोड़ करके 99 को छोड़ के जो भी नंबर हमें दिया गया है 2 डिजिट वाला, आपको सिंपली उसमें से एक पहले कम कर देना है और सेकेंड पोर्शन को आप क्या करना है कि 99 में से जो भी घटाने पे, यहां पे एक नंबर घटाने पर, एक घटाने पर जो मिलेगा वो यहां लिख देना है आपको इस तरीके से। ठीक है, 53 में से 1 गया तो कितना बनेगा 52, ये आपका पहला पोर्शन बन गया है और सेकेंड पोर्शन यहां से मिलेगा। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 5 2 4 7 आ गया ना आपका आंसर। अब कहेंगे यार ये भी तो बड़ा लग रहा है। नहीं, प्रैक्टिस करो, इतना फास्ट आएगा। देखो तो सही आप, ये पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं। किसी ने कहा 67 का मल्टीप्लाई 99 में करना है। अब टेंशन नहीं लेना, सर ने क्या बोला था, पहले जो नंबर लिखा है 99 को छोड़ करके उसमें से एक कम कर दो, यानी कि फिर से 67 में से एक कम किया 66, 67 में से एक गया 66 बचा। अब 99 में से 66 को घटाना है। टेंशन नहीं लेना, आप तो ये जो नंबर लिखा है 9 में से घटाते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में 6 गया तो 3 बचा, 6 6 3 3, ये भी आपका क्या होगा आंसर होगा। एक बार और देखते हैं अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो। मुझसे बोला गया है कि 67 का 99 में गुणा कीजिए। ठीक है, हमें जो संख्या दी है 99 को छोड़कर, 99 को छोड़कर के जो संख्या में दी है, आप सिंपल उसमें से एक कम कर दो। 67 में से एक कम किया 66 बच गया, यानी 67 में से 1 गया तो 66 बच गया। और जो बचा है उस दोनों डिजिट को 99 में से कम करते जाओ। 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 6 गया 3 बच गया, ये आपका आंसर बन गया। एक दो और देखते हैं, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने बोला कि भैया आप मुझे एक काम कीजिए कि 93 का मल्टीप्लाई 99 में करके बताइए। घबराना नहीं है, 99 को छोड़ के जो नंबर है उसमें से एक माइनस कर दो। 93 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 92 बचेगा। सेकंड पोर्शन कहां से आएगा कि ये जो 92 है हर 9 में से हर डिजिट को घटा दो। 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9207, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक दो और देख लेते हैं, किसी को कठिन लग रहा है तो देखते हैं ना, ये आप नोट करते जाना। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं हम इसका। बहुत इजी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 4। कोई भी नंबर लेते हैं। मान लो किसी ने बोला कि आप मुझे गुणा करके बताएं, 87 का ले लेते हैं। चलो 87 इंटू 99, 87 इंटू 99 करना क्या है, आराम से समझना। 87 है, 87 एक कम कर दो 86, और 86 के हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दो। 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8613। एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, 8613, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने बोला कि भैया आप एक काम कीजिए कि हमें 98 इंटू 99 करके दिखाएं। तो भी नहीं घबराना, अब और फास्ट सीधे लिख दो, सीधे लिखो, फटाफट लिखो समझ में आने के बाद। 98 में से 1 गया 97, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 2, ये आपका आंसर बन गया। आया समझ। एक और ले लेते हैं। किसी ने कहा कि भाई आप फटाफट 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 कौन सा लें, 73 इंटू 99 क्या करेंगे, 73 में से कम कर दो 72, और 72 के जस्ट बाद क्या लिखना है, कुछ भी नहीं। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 2 2 7, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है ना, समझो। एक और ले लेते हैं आपके लिए। किसी ने बोला कि भैया आप एक काम कीजिए कि 2 नंबर वाली संख्या 60
8 ले लेते हैं इंटू 99। ठीक है, लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फिर नई ट्रिक देखेंगे। 68 में से एक कम करो, 67। ठीक, अब हर एक नंबर को 9 में से माइनस करना है। 9 में से 6 गया, 3 बचा। 9 में से 7 गया, 2 बचा। आपका आंसर हो गया 6, 7, 3, 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? कुछ तो कहेगी, क्यों कहने के लिए बुलाया आज हमने उसको, कुछ तो कहेगी भैया। ट्रिक नंबर 3, अभी हमने किया 99 से मल्टीप्लाई 2 अंकों की संख्या का। अब हम करेंगे 999 का मल्टीप्लाई 3 अंकों वाली संख्या में। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या का 3 अंकों वाली संख्या का 999 से गुणा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या का 999 से गुणा कैसे होगा? ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है ना, वही तरीका लगाएंगे हम लोग। जैसे किसी ने बोला कि मुझे आप 127 इंटू 999 करना है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, पहले मैं आपको डिस्क्राइब करके यहाँ लिख देता हूं। जो भी 3 अंकों की संख्या आपको दी है, पहले आप क्या करना, नॉर्मली उसमें से एक कम कर ही देना। 127 है तो एक कम कर देंगे, तो 12। चलो पहले आपको बेसिक मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अपन 127 और 999, अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं। 9 का करते हैं, 9 7 7 63 3 6 और 9 दूनी 18 और 6 करेंगे तो 24 के 4 हासिल के 2, 9 कम 9 2 11। ठीक है, फिर वो का वही आएगा सेम टू सेम, तो ये आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 और 1। ठीक है ना, फिर यहाँ पे वही 3 आएगा, 4 आएगा, 1 और 1, कुल मिला के आएगा 3 और 7 और 8 और यह आ गया आपके 6, यह आ गया 2, यह आ गया 1। ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने आपको बोला कि जो भी संख्या आपको दी है गुणा करने के लिए, आपको एक कम कर देना है। बिल्कुल बिंदास एक कम कर दो। 127 है, 126 लिख दो। ठीक है, ये पहला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन क्या आएगा? भैया आपने 126 लिखा था ना, तो 999 में से 126 को माइनस कर देना है बस, और कुछ काम नहीं करना है आपको। देखो ये आंसर आ गया आपका। 127 में से 1 गया तो 126 बच गया, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। 9 में से 2 गया कितना बचा? 7। 9 में से 6 गया कितना बचा? 3। ये हो गया आपका आंसर। आया ना, सरल है ना। देखते हैं एक और एग्जांपल। बिल्कुल ऐसा कर देंगे मैथ्स को बिल्कुल इजी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी ने बोला कि 158 इंटू 999। तो क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 100 से ऊपर वाली संख्या है, 1 घटा दो। 158 में से 1 गया, 157 बच गया। और उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन आएगा, सेकेंड पोर्शन वो क्या आएगा? 9 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 8। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, एक और ले लेते हैं हम। किसी ने कहा मेरे को 183 का मल्टीप्लाई करना है 999 में। ठीक है, क्या करेंगे? 183 में से 1 माइनस कर दो, इजी। 182 बचेगा। और सेकेंड पोर्शन के लिए 9 में से 1 माइनस कर दो। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। फिर 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 2 गया कितना बचेगा? 7। ये हो गया आपका 1822117। ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम 3 अंकों वाली संख्या जो 100 से ऊपर है उसका 999 से गुणा करके इजी वे में आंसर फास्ट निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं तीसरे नंबर की जो ट्रिक है आज की वो भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं कि अगर कोई संख्या 100 के नजदीक है तो उसका गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना, ट्रिक नंबर 4। 100 के पास वाली संख्या जो 100 से थोड़ी कम है। ठीक है ना, 100 से थोड़ी
कम है उनका गुणा कैसे किया जाएगा। ट्रिक नंबर 4 आज की। ठीक, 100 से कम पास वाली नहीं, जो 100 के पास हो, है ना, 100 से कम पास वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, 100 से कम उसके पास वाली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी ने कहा कि भाई 93 का मल्टीप्लाई कर दो आप तो हमारे 94 में, तो क्या करेंगे देखते हैं। नॉर्मल करते तो क्या लगता टाइम वो भी देख लेते हैं। 93 94, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, हासिल का 1, 4 नम 36 और 1 37, फिर 9 8 9 30 27 के 7, हासिल के 2, 9 9 9 81 और 2 83। हमें मिलता है 2 7 7 14 के 4, हासिल का 1 3 3 6 और 1 7 और ये 8 8 7 4 2, ये हमें मिलता। ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा। अब देखो कितना फास्ट हम करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझना है यहां पर। ठीक है ना, ये 93 100 से कितना कम है। ठीक है, ये देखना है। तो 93 100 से 7 कम है, ये 93 100 से 7 कम है। 7 कम है इसलिए माइनस लगाया। कितना कम है 7 और 2 डिजिट, इसलिए अपने को भी यहां 2 डिजिट रखने हैं, ध्यान रखना है 2 डिजिट रखने हैं सेकेंड पोर्शन में। 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है, तो आपको लिखना -06। पहले इस बात को समझ लो कि ये जो नंबर लिखा है 93 यानी 93, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, -07 कर दो। 94 कितना कम है, 6 कम है, -06 कर दो। अब करो आप क्या काम, ये देखो इधर, या तो आप क्या करेंगे कि 93 में से 6 कम कर देंगे, 93 में से 6 कम कर देंगे 87 आएगा, या फिर आप चाहें तो 94 से 7 कम कर दें तब भी आपको 87 ही मिलेगा। चाहे तो इधर से कम करें क्रॉस या इधर से कम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही नंबर आएगा। 93 में से 6 माइनस कर दें तब भी 87, 94 में से 7 माइनस कर दें तब भी 87 ही आएगा। ठीक, सेकेंड पोर्शन क्या बनेगा, सेकेंड पोर्शन बनेगा 7 छंग 42 और माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 7 छंग 42, 6 7 42 और ये बन गया आपका आंसर 8742, दैट विल बी योर आंसर। अभी मैंने डिस्क्राइब किया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा, कहीं सोच रहे होंगे इतना टाइम तो हम ये भी कर लेते। अरे भैया रुको तो सही, अब देखो ना थोड़ा फास्ट। ठीक है, देखते हैं। किसी ने बोला कि भैया आप कर दें 97 × 96 तो क्या होगा, देखते हैं। ये कितना कम है, 3 कम है भैया, 3। हाँ, छन्नू कितना कम है, 4 कम है, 4। ठीक है, चलो 97 में से 4 घटा दो या 96 में से 3 घटा दो, जो इजी लगे कर लो, 93 ही आएगा। 93 ये आ गया 93 और 4 × 12 ये आ गया आंसर। अब बताओ, टाइम कम लगा ना, एक और देखते हैं, थोड़ा और फास्ट करते हैं। ये लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, अभी हमें बोला किसी ने कि भैया 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 क्या करेंगे आप 89 का मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा कम ले लेते हैं। 89 का मल्टीप्लाई कर दो आप 93 95 ले लेते हैं, 95 में कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी आ जाए सब में लगेगा। 89 100 में से कितना कम है, 11 कम है, तो यहां 11 लिख दो। और 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, आप 05 लिख दो, बिल्कुल मत घबराओ। अब 89 में से 5 माइनस कर दोगे 84 आएगा, 84 आएगा। और 95 में से 11 कम कर दो तब भी 84 ही आएगा, टेंशन नहीं पालना, या तो ये करो या ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 5 होते हैं 55 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, आया कि नहीं आया, आया मजा। देखते हैं अगला। एक और देखते हैं कि भैया भैया हमको बता दो, आप बताओ क्या बताएंगे भैया। आप करेंगे 91 में 92 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं कर देंगे। देखते हैं कितना कम है, 9 कम है, कितना कम है, 8 कम है। ओहो, 91 में से 8 माइनस कर दो, 8 माइनस कर देंगे तो अपने को मिलेगा 83
3, या 92 में से 9 माइनस कर दोगे तब भी मिलेगा 83, और 8 नम होगा 72, 8372, ये हो गया आपका आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? आया मजा? तो अभी हमने देखा ट्रिक नंबर 4 में कि जो 100 से कम उसके नजदीक है कोई संख्या, तो उनका गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है ना? इस तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 आती है 100 से थोड़ी बड़ी ले लेते हैं अपन। अभी पास में लिया था कम वाली, अब लेते हैं थोड़ी ज्यादा वाली। ज्यादा वाली का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, देखते हैं। 100 से बड़ी, 100 से बड़ी, से बड़ी नहीं भैया, से बड़ी, 100 से बड़ी, 100 से बड़ी संख्या है। ठीक है, 100 से थोड़ी बड़ी पास वाली लेना है। ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1? मान लो हमसे बोला किसी ने कि आप 105 का गुणा करो भैया। किस में करें? किस में करें 105 का गुणा, ये तो बताओ। 108 में कर दो। ठीक है, 105 का 108 में कर देते हैं, क्योंकि दोनों 100 के पास है। ट्रिक लगेगी हमारी। कैसे लगेगी? अभी थी कम तो हमने माइनस किया था, अब है ज्यादा तो हम करेंगे प्लस। ठीक है, 100 से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है, प्लस 05 लिखो। पहले माइनस करते थे, अब ज्यादा है तो प्लस कर दो। ठीक है, ये 100 से कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है, हम लिखेंगे प्लस 08। हो गया काम। चलो देखते हैं। अब या तो ये दोनों लो या ये दोनों लो। पहले माइनस था तो घटाते थे, अभी प्लस दिख रहा है तो जोड़ दो। 105 में 8 जोड़ दो, 105 में 8 जोड़ दोगे 113 बन जाएगा। ये 108 में 5 जोड़ दोगे तब भी 113 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 5 40, 8 5 40, ये हो गया आपका आंसर। 8 5 40, सेकेंड पोर्शन बन गया। ठीक है, कोई बात चेक करो। अरे भाई चेक कर लो ना, कौन मना कर रहा है? 105 गुणित 108, चलो गुणा करो। 8 5 40, 8 0 0 और 4, और 8 एकम 8। ठीक है, 0 0 0, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, आ गया 0 4 8 5 3 0 एंड ओहो 1 कैरी किया ना, 1 एंड 1, 1 1 3 4 0, वही आएगा। कुछ भी कर लो आप, टेंशन नहीं लेना है। फास्ट करना सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखते हैं जरा क्या करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। किसी ने बोला कि भैया 109 का गुणा करो। किस में करो? 111 में कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कर लेते हैं। ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 09। ये कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 109 में 11 जोड़ दो, ये 111 में 9 जोड़ दो। दोनों ही तरीके से आपको मिलेगा 120। कितना मिलेगा? 120। 109 और 11 120, और 11 9 99, 12099, ये आपका आंसर। 11 9 99 है ना, 11 9 99, आ गया आपका आंसर। इजी है, क्या करें, इससे सरल क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे गुणा कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ताकि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। चलो 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 एग्जांपल नंबर 3 की ओर चलते हैं। और एग्जांपल 3 कहता है कि आप गुणा करेंगे 112 का गुणा 103 में करेंगे। हमने कहा ठीक है, कर देंगे, भी कर देंगे। कैसे करेंगे? ये कितना ज्यादा है 100 से? भैया 12 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? भैया 3 ज्यादा है। ठीक है, 112 में 3 जोड़ दो, 115 बन जाएगा। ये 103 में 103 में 12 जोड़ दो, तब भी 115 ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 12 दूना 24, 12 36, 12 3 36, ये हो गया आपका आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो बहुत ही आसान तरीका है। 100 से बड़ी संख्या हो, 100 से बड़ी यानी कि 100 से नजदीक पास वाली संख्या, दोनों का गुणा कर दो आंसर। क्या दिक्कत है? बहुत आसान है गुणा करना। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ये क्या कहता है देखते हैं। हमसे किसी ने बोला कि भैया आप 115 का गुणा करो ना यार 109 में। तो क्या हो गया? कर देंगे ना। 115 है ना, कितना ज्यादा है? 15। ठीक है, कितना ज्यादा है? 9। ठीक है, चलो 115 में 9 जोड़ दो, 124, 124, या 109 में 15 जोड़ दो, तब भी आएगा 124, आएगा, आना ही पड़ेगा। और 15 नम कितना होता है भैया? 135। ओहो, अब क्या करें सर?
क्या ये आंसर आएगा क्या? लेट्स चेक कर लेते हैं। 115 और 109, क्योंकि गड़बड़ होने वाली है। देखते हैं। 9 5 45 के 5 4 9 एकम 9 और 4 आता है 13, 13 की 3 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, 0 0 0 और उसके बाद आएगा 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 3 5 2 1 1 5 2 3 5। हो गया ना गड़बड़? देखो हमारा यहाँ दोनों में दिक्कत। कहो सर फंस गए। नहीं फंसे भाई, मैंने आपको बोला था सेकेंड पोर्शन में सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। ठीक है, तो 2 ही लो ना भैया, ये 2 ही लो और इस 1 को कैरी करके आगे जोड़ दो। 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125 3 5 125 35। आंसर हो गया आपका, है ना? एक बार देखते हैं क्या करना है आपको कि 115 में 109 का गुणा करना है। ठीक, अब ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ठीक, 115 में 9 जोड़ दो 124 आता है, या 109 में 15 जोड़ दो तब भी 124 आता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये कहा था कि जो सेकेंड पोर्शन है उसमें 2 डिजिट ही होना चाहिए, मगर हमारे क्या आ गया 15 में 135 3 डिजिट आ गए, तो 3 नहीं रखना है, हमें 2 ही रखना है। तो फिर इसका क्या करेंगे? इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे वाले डिजिट में जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, 4 और 1 5 1 2 5 3 5। आंसर हो गया। हुआ ना? आसान है, घबराना नहीं। एक और ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? आजा भैया तू भी आजा। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 कहेगा कि चलो आप एक काम कीजिए कि 112 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 106 में। ठीक है, कर लेते हैं। ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ठीक है, तो 112 में 6 जोड़ दो 118 हो जाएगा। 106 में 12 जोड़ दो तब भी 118 ही आएगा। और बार छंग कितना होता है? बार छंग 72। 12 6 72। ये तो इजी हो गया क्योंकि 2 ही डिजिट आए, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर 3 आती तो मैं इधर वाला डिजिट अगले वाले नंबर में, अगले वाले डिजिट में, अंक में जोड़ देता। ठीक है, एक और देख लेते हैं भैया, एक और देख लेते हैं, घबराना नहीं, एक और देख लेते हैं ना। चलो 116 का मल्टीप्लाई करते हैं 108 में। ठीक है, चलो ये कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। क्लियर? चलो 116 में या तो 8 जोड़ दो या 108 में 16 जोड़ दो, बात एक ही है। 124 आएगा 124। 116 प्लस 8 124 होगा। और 16 8 जा कितना होता है? 108 होता है। कितना होता है? 16 8 कितना होता है भैया? 80 और 6 48 128 होता है। कितना होता है? 128। तो इसको ऐसा लिख दो, 2 डिजिट और एक इधर रख दो ताकि अपने को पता लगे कि इसमें जोड़ना है। तो मैंने ऐसा लिख दिया 128। तो क्या लिखूंगा? 1 2 और 4 में 1 8 हो गया तो 5 और 2 8। ये हो गया आपका आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चेक करते देखें। चलो ये लिखा मैंने 116, ये लिखा 108। चलो मल्टीप्लाई करो 6 8 48 के 8 असल के 4 8 1 8 और 4 12 के 2 असल का 1 8 1 8 और 1 9 और 0 0 0 और 1 6 1 1 जोड़ेंगे तो 8 2 9 6 15 के 5 असल का 1 1 और 1 2 और 1 1 2 5 2 8। करेक्ट है भाई, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? तो जैसे ही हम देखेंगे कि सेकेंड पोर्शन में 3 डिजिट आ जाएंगे तो ये आपका सैकड़े वाला स्थान यानी कि 100th प्लेस होगा, इसे आप आगे फॉरवर्ड करके जोड़ दें। 4 में 1 8 कर दिया 5 1 2 5 2 8। ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, इजी है गुणा करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। ट्रिक नंबर 5 क्या है? सॉरी, ये तो 5 थी ना, ट्रिक नंबर 5 ही थी, हमने इसमें चेंज ही नहीं किया था। ट्रिक नंबर 5 थी है। अब ट्रिक नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है? 6 ट्रिक नंबर 6। तो अभी तक हमने देखा कि हम उस संख्या का स्क्वायर बहुत इजी कर सकते हैं उस संख्या का स्क्वायर बहुत इजी कर सकते हैं जिसके पीछे वाला एंडिंग डिजिट 5 हो। पहला हमने देखा। दूसरा हम देखा कि 99 से मल्टीप्लाई करना हो 2 डिजिट वाले का, तो कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। तीसरी ट्रिक हमने देखी 999 का मल्टीप्लाई कैसे करना, वो भी हमें समझ में आ गया। चौथी ट्रिक हमने देखी कि जो 100 से नज़दीक है मगर कम है उसका कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो भी आ गया। और
फिफ्थ हमने ट्रिक देखी कि जो 100 से थोड़ी ज़्यादा है उसका मल्टीप्लाई कैसे करना, वो भी समझ में आ गया। और अब देखते हैं एक और ट्रिक, वो क्या कहती है, वो कहती है कि एक 100 से कम हो और एक 100 से ज़्यादा हो। अब क्या करेंगे भैया, फंस जाएंगे? अरे नहीं फंसेंगे यार, समझो तो सही। देखते हैं ट्रिक नंबर 6। ठीक है, एक संख्या 100 से थोड़ी कम, दूसरी संख्या 100 से थोड़ी ज्यादा। ठीक, तो उन दोनों का गुणा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक संख्या मैंने ले ली 95 और एक मैंने ले ली 103। चलो अब क्या करेंगे, ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है, दिक्कत नहीं, बेसिक रूल पता होना चाहिए कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। ठीक है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस आता है, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, या माइनस का प्लस में कर दो तब भी माइनस आता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। तो प्लस का प्लस में कर देंगे प्लस, माइनस का माइनस में करेंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस भी माइनस होता है। ये चीजें बेसिक है, वही हम यहां अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 95 100 से कितना कम है, 5, ये लिखा मैंने माइनस करके, 5 कम है, कम इसलिए माइनस। 103 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भैया, 3, ये लिखा मैंने प्लस 03। ओके, चलो अब या तो आप ऐसा करेंगे कि 95 में 3 ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है ना, 95 में 3 ऐड कर दें, प्लस है, या फिर 103 में से 5 यानी कि 5 माइनस कर दें, तब भी एक ही बात है। 95 में 3 जोड़ देंगे तो आपके बन जाएगा 98, क्योंकि जोड़ना थोड़ा आसान होता है, तो पहले ये कर लो। या फिर 103 में से 105 घटा के 3 ऊपर के गए और 2 और कम कर लो, 98 तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 98 आना तय है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए गए हम लोग, ठीक है ना, तो ये 5 दिया 15 बना, कितना बना 15, मगर प्लस माइनस मैंने बताया था कि होता है माइनस, यानी ये तो माइनस है। तो अब मैं आंसर कैसे लिखूंगा भाई, घबराना नहीं, यहां से एक कम कर लें आप और यहां 100 सोच लें, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरो मान लो आप। तो 98 में से एक कम कर दें, यानी कि 8 में से 1 कम कर दो तो कितना बनेगा 7, 97, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 97। ठीक है, अब 100 में से 15 जाएगा तो बचेगा 85, तो आप लिखेंगे 8 और 5, ये होगा आपका आंसर। चेक करना है क्या, कर लो, आ जाओ। 103 इंटू 95, चलो 5 दिया 15, 5 3 15, 1 कैरी किया, 5001, 5 1 5, 9 3 27 कैरी किया 2, 9002, 9 1 9, 5 8 7 9, ओहो ये रहा भैया 9785, सेम है ना, आया समझ। एक बार और देखते हैं। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जो एक तो 100 से कम हो और एक 100 से थोड़ी ज्यादा हो। ठीक, क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है भाई, ये 5 कम है। ये 100 से कितना ज्यादा है भैया, ये 3 ज्यादा है भैया, 3। ठीक है, कोई बात नहीं, ये घटा दिया, कम है इसलिए, ये बढ़ा दिया क्योंकि ये प्लस है। आइए देखते हैं, 95 में 3 जोड़ दोगे तो 98 बनेगा, और 103 में से 5 घटा दोगे तब भी 98 ही बनेगा भैया। ठीक है, और 5 और 3 का गुणा कर देंगे, 5 3 15। अब यहां आके लफड़ा ये पड़ जाता है कि प्लस और एक माइनस, और प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस मिलता है, तो यहां होगा माइनस। मगर करना क्या है, कैसे करें, कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको पहला पोर्शन मिला था उस डिजिट में से एक कम कर दो। 98 में से 1 जाएगा तो 97, या फिर 8 में से 1 घटा दो 97 आएगा, तय है। और जो 1 घटाया उसको 100 मान लो आप इधर, और 100 में से जो संख्या मल्टीप्लाई करने पे मिली थी उसको घटा दो, 100 में से 15 गए 85 बच गए, आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं, अब समझ में अच्छा आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा पहले कहते थे, है ना, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मगर अब कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ये ध्यान रखना, ये नई बात है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। अब कैसे बनेंगे परफेक्ट भैया, देखते हैं एक और एग्जांपल से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पर 98 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 107 में, तो क्या होगा देखते हैं। 98 100 से कितना कम है भैया, ये 2 कम है,
ये 107 100 से कितना ज्यादा है? ये 07 ज्यादा है। ठीक है, अब 98 में या तो 7 ऐड कर दो, 98 में 7 ऐड कर दोगे तो 105 आएगा, 105, या 107 में से 2 घटा दो तब भी 105 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 यानी कि माइनस का 14। अब माइनस का 14 क्या करना है, घबराना नहीं, ये 104 105 है, इसको एक कम कर दो यहां से और यहां बना दो आप 100 बना दो, क्या बना दो 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक कम कर दिया तो ये हो गया 104 104 और 100 में से 14 गया तो बचा 86, 86 ना, हाँ 86, ये आ गया आपका आंसर। आया ना, है ना इजी। तो आज हमने अभी पहला, चूंकि आज हमने कहा कि मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है हमें और पहला लेक्चर हमारा मैथ्स का ये है बनाया हमने आज, तो वैदिक मैथ्स से हमने आज 6 ट्रिक्स पढ़ी हैं कि कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे हम स्क्वायर करते हैं। इसमें और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो हम धीरे 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 अलग अलग पार्ट्स में आपके साथ साझा करेंगे, तो आप बने रहना है हमारे साथ। अभी आज हमने जो ट्रिक पढ़ी है आप इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, जय हिंद।